आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो 1989 में आई वो की मूवी की रीमेक है और इस मूवी का नाम है द किलर। मैं जानता हूं कि इस नाम से पहले भी बहुत सारी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं और ये मूवी सच में अपने नाम को जस्टिफाई करती है क्योंकि इसमें जो लड़की है वो सच में एक किलिंग मशीन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस मूवी को एक फीमेल कैरेक्टर लीड करती है। इस मूवी की रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। ज्यादा समय न खराब करते हुए बढ़ते हैं हमारी मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हमें हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर वी को दिखाया जाता है जो कि एक चर्च में किसी का इंतजार कर रही थी। अभी वहाँ पर फिन नाम का एक आदमी आता है। फिन वी को किसी को मारने के लिए कहता है। वी फिन के कहने पर लोगों को मारती थी क्योंकि जब वी फ्रांस आई थी तब उसके पास रहने को घर नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। तब एक आदमी उसके पास आता है, वो वी को अपने साथ ले जाता है। वो वी का इस्तेमाल करना चाहता था अपने हवस मिटाने के लिए, लेकिन वी एक दिन उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद फिन उसे अपने साथ रखता है। वो उसे घर, खाना और काम भी देता है और फिन वी पर कोई मर्डर केस फाइल नहीं होने देता। वो वी की बहादुरी को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए वो उसे मर्डर करवाता है और वी बिना किसी सवाल के उसका हर कहा मानती थी। लोगों को मारते मारते वी एक प्रोफेशनल हिट वुमन बन जाती है और अब वी के सामने कोई 5 मिनट तक भी नहीं टिक सकता। अगले सीन में हमें 2 पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर से और उसके पार्टनर का नाम होता है जैक। ये वहाँ पर एक ड्रग डीलर का इंतजार कर रहे होते हैं। उस ड्रग डीलर का नाम होता है कोको। जब कोको वहाँ पर आता है उसी वक्त इंस्पेक्टर से उसे दबोच लेता है, लेकिन तभी वो गन निकालकर गोलियां चलाने लगता है। एक गोली जैक के पैर पर लग जाती है। इसके बाद कोको अपनी कार से वहाँ से भागने लगता है। तब इंस्पेक्टर से उसे शूट कर देता है। गोली कोको के हाथ पर लगती है और वो गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाता। उसकी कार दूसरी कार से टकराकर पलट जाती है। कोको कार से बाहर निकलकर भागने लगता है और इंस्पेक्टर से उसके पीछे ही था। तभी कोको एक छोटी बच्ची के सर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर से उसे पहले गोली चलाकर खत्म कर देता है और बच्ची को बचा लेता है। कोको की गली से हेडफोन निकलकर गिर जाते हैं। उसमें कोई गाना चल रहा होता है। इसके बाद वी एक टेलर की शॉप में जाती है। इस शॉप को एक ओल्ड मैन चलाता था जो बहुत इनोसेंट होता है। वी इस ओल्ड मैन की बहुत ज्यादा परवाह करती थी। दरअसल कुछ दिन पहले एक आदमी इस ओल्ड मैन को थप्पड़ मारकर चला जाता है। जब ये बात वी को पता चलती है तो वो वहाँ पर जाकर उस आदमी को बहुत पीटती है और ये बात ओल्ड मैन को नहीं पता होती कि वी उसके लिए किसी को पीट कर आई है। वो ओल्ड मैन को झूठ बोल देती है कि वो सिर्फ उससे समझा कर आई है। इसके बाद वी उस शॉप से अपने लिए एक ब्लैक ड्रेस खरीद लेती है जिसे पहनकर वो एक क्लब में आती है। क्लब में एक जेन नाम की लड़की गाना गा रही होती है और ये वही गाना गा रही थी जो कि कोको के हेडफोन पर प्ले हो रहा था, जिसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जेन कोको को अच्छे से जानती है। इसके बाद वी वहाँ पर सर्ज नाम के एक गैंगस्टर से बात कर रही होती है। सर्ज अपनी सेफ्टी के लिए वी की तलाशी लेता है कि वी अपने साथ कोई हथियार तो नहीं लाई। वी सर्ज से झूठ बोलती है कि वो यहाँ पर बिजनेस की डील करने आई है। इसके बाद सर्ज और वी डांस कर रहे होते हैं। तभी वी अपने ड्रेस में से 2 तलवार के टुकड़ों को निकालकर जोड़ लेती है और इस तलवार से वो वहाँ पर सारे गैंगस्टर को मौत की नींद सुला देती है। इस लड़ाई में जैन जमीन पर गिर जाती है जिससे उसका सर एक वायलिन से टकरा गया था, जिससे उसकी आंखों की नस फट जाती है और उसे दिखना बंद हो जाता है। वी जैन को भी मारने वाली थी, लेकिन जैन बिल्कुल निर्दोष होती है और वो वहाँ पर मदद के लिए चिल्ला रही होती है। इसे देखकर वी के मन में उसके लिए दया आ जाती है। वी जैन को बिना मारे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वी और फिन चर्च में बैठकर बात कर रहे थे। फिन वी को कहता है कि उसने वी को वहाँ पर सब लोगों को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन वो वहाँ पर उस लड़की को जिंदा छोड़कर क्यों चली गई। जिस पर वी उसे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे मुझे मारना पड़े। फिन वी को कहता है कि उसे हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर इंस्पेक्टर से को बताता है कि जो कोको के हेडफोन पर गाना चल रहा था वही गाना कल रात एक क्लब में एक लड़की गा रही होती है। यहाँ पर कोई शख्स वहाँ पर 5 लोगों को मारकर चला गया था और ये एक लड़की ही वहाँ पर जिंदा बची है। ऑफिसर इंस्पेक्टर से को ये भी बताता है कि इन लोगों को मारने के लिए सामुराई स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद हमें वी को दिखाते हैं जो कि एक नकली एम्बेसी का आई कार्ड बना लेती है जिस पर वो अपना नकली नाम और पता लिख देती है। अगले दिन वी यूएस एम्बेसी ऑफिसर का गेटअप बनाकर हॉस्पिटल आती है और इस हॉस्पिटल में जैन एडमिट थी। वी जैन के रूम में जाकर उसकी ग्लूकोज की बोतल में जहर वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है क्योंकि फिन ने वी पर इतना दबाव डाल दिया था कि अब वो मजबूर हो चुकी थी वी को मारने के लिए। जैन को दिखना बंद हो गया था, इसीलिए उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। जब वी इंजेक्शन इंजेक्ट कर चुकी तभी
वहाँ पर इंस्पेक्टर से आ जाते हैं। जी उसे खुद को एम्बेसी ऑफिसर बताती है और अपना नाम नोन बताती है। इसके बाद इंस्पेक्टर से जेन से क्लब में हुए हादसे के बारे में पूछ रहा होता है कि उसने उस कातिल का चेहरा देखा है। तभी जी जेन की तरफ अपनी गन पॉइंट करके बैठ जाती है। जब जेन कहती है कि उसने उस कातिल का चेहरा नहीं देखा, तब जी अपनी गन को वापस अपने पर्स में डाल देती है। इसी दौरान जी को जेन को देखकर अपनी बहन याद आ जाती है। वो जेन में खुद की बहन की झलक देखने लगती है और इसके बाद जी अपने पर्स से उस ग्लूकोज स्टैंड को हिट करती है और सारा ग्लूकोज फर्श पर बिखर जाता है। इसके बाद जी और इंस्पेक्टर से एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब जी वहाँ से चली जाती है, उसके बाद इंस्पेक्टर से कोई यूएस एम्बेसी की तरफ से कॉल आता है और वो कहते हैं कि हमारी एम्बेसी में कोई भी नून नाम की ऑफिसर नहीं है। तभी इंस्पेक्टर से समझ जाता है कि ये वो क्लब वाली कातिल है। अगले सीन में फिन जूल्स के पास आता है। जूल्स को पेरिस का गॉडफादर कहा जाता है क्योंकि वो गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और स्मगलिंग जैसे कारोबार करता है। यहाँ पर जूल्स फिन को कहता है कि उसे 300 मिलियन यूरोस का नुकसान हुआ है क्योंकि उसने 300 मिलियन यूरो सऊदी के प्रिंस को दे दिए थे हेरोइन खरीदने के लिए। लेकिन जब प्रिंस पेरिस के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तभी कुछ चोर उसके प्लेन से उस हेरोइन को चुरा कर ले गए थे और ये वही लोग थे जिन्हें जी ने क्लब में मारा था। इसके बाद इंस्पेक्टर से सऊदी के प्रिंस के पास आते हैं। इंस्पेक्टर से प्रिंस को क्लब में मारे गए गुंडों की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या ये लोग थे जिन्होंने चोरी की थी। प्रिंस साफ साफ मुकर जाता है। वो भी जानते थे कि ये लोग वही हैं जिन्होंने उस हेरोइन को चोरी किया था। इसके बाद इंस्पेक्टर से प्रिंस से कहता है कि ये लोग कल रात एक क्लब में मारे जा चुके हैं, जिस पर प्रिंस कहता है कि मैं खुश हूँ कि ये लोग मारे गए। इसके बाद प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं और इस दौरान पुलिस ने प्रिंस का प्लेन अपनी कस्टडी में ले रखा था। प्रिंस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें उनका प्लेन वापस दिया जाए। अगले सीन में जी फिन के पास आती है। वहाँ पर फिन ने 2 लड़कियों को बुला रखा था। जी के पूछने पर फिन उसे कहता है कि ये दोनों तुम्हारी फैन है। इसके बाद फिन जी को पूछता है कि अभी तक तुमने जैन को क्यों नहीं मारा, जिस पर जी कहती है कि वहाँ पर पुलिस आ गई थी इसीलिए वो उसे मार नहीं पाई। जिसके बाद फिन समझ चुका था कि जी उस लड़की को मारना नहीं चाहती, इसीलिए फिन जैन को मारने के लिए अपने 2 गनमैन को भेज देता है। जिसके बाद जी उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। वो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और उसी हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर से का पार्टनर जैक्स भी एडमिट था। इंस्पेक्टर से वहाँ पर जैक्स को बोल रहा होता है कि उसे पहले से पता था कि सऊदी के प्रिंस के प्लेन में हेरोइन थी और क्लब वाले गुंडे ने उसे चुराया था। लेकिन प्रिंस अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझता था, इसीलिए मुझसे झूठ बोल के चला गया कि उसे उन चोरों के बारे में कुछ नहीं पता। यहीं पर इंस्पेक्टर से ये भी जानता था कि जैन का कोको और उन क्लब वाले गुंडों के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है और वो ये बात उसे छिपा रही है। वहीं दूसरी ओर वी हॉस्पिटल के स्टाफ का भेष बनाकर जैन के पास आती है। वी जैन को अपना असली नाम बता देती है और कहती है कि 2 लोग उसे मारने यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए उसे उसके साथ चलना होगा क्योंकि सिर्फ वही है जो उसे उन गुंडों से बचा सकती है। इसके बाद वी जैन को वहाँ से बाहर लेकर जा रही थी। तभी वहाँ पर वो 2 गुंडे आ जाते हैं और उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर से भी उन गुंडों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वी उन गुंडों को बहुत गोलियां मारती है, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है। इसके बाद वी जैन को लेकर लेबोरेटरी में आ जाती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर से भी आ जाते हैं और वो वी से पूछता है कि वो जैन को क्यों बचा रही है। जिसके बाद वो गुंडे भी यहाँ पर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर से और वी उन्हें मार डालते हैं। जिसके बाद वी इंस्पेक्टर से को वहाँ पर बेहोश कर जैन को लेकर भाग जाती है। इसके बाद जी जैन को अपने घर पर ले आती है। जब दोनों खाना खाते खाते बातें कर रहे होते हैं, तब जैन जी को बताती है कि वो पेरिस में अपने बैंड के साथ आई थी, लेकिन किसी वजह से उनका बैंड अलग हो गया था। और इसके बाद जैन को कोको मिलता है, लेकिन कोको गलत काम करता था। जैन यहाँ पर उसे ये भी बताती है कि उसने एक प्लेन में से ड्रग चोरी करने में उनका साथ दिया था। इसके बाद जी उसे ये बता देती है कि उसने उस रात क्लब में उन गुंडों को मारा था। इसके बाद जी ड्रग्स के बारे में जैन से पूछती है, जिस पर जैन कहती है कि उसे पेरिस के बारे में कुछ नहीं पता कि उन्होंने ये ड्रग्स आखिर कहाँ रखे हैं। जब जी उसे पूछती है कि तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई, तब जैन कहती है कि वो इस सब में और उलझना नहीं चाहती थी। इसके बाद जी उसे उस चर्च में ले आती है, जहाँ पर जी जैन की तरफ गन पॉइंट कर देती है क्योंकि जी जैन को इनोसेंट समझती थी, लेकिन जैन भी एक चोर निकली और वो स्मगलर्स का साथ भी दे रही थी। फिर यहाँ पर जी दोबारा भावनाओं में बह जाती है। इसके बाद वहाँ पर फिन आता है और वो जी पर इस बात से गुस्सा था कि जी ने उसके
के कहने के बाद भी उस लड़के को नहीं मारा और ना ही मारने दिया। जिसके बाद जी फिन से कहती है कि उसने जैन को कचरा क्रश करने वाली मशीन में फेंक दिया है और अब वो मर चुकी है। ये सुनने के बाद फिन बहुत खुश होता है और वो जी पर दोबारा भरोसा करना शुरू कर देता है। जब फिन वहाँ से चला जाता है उसके बाद जी जैन के पास आती है जिसे उसने वहीं पर छिपा दिया था। जैन जी से पूछती है कि वो उसे क्यों बचा रही है, जिस पर जी उसे कहती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ एक ड्रग एडिक्टेड थी। उसकी माँ के मरने के बाद जो कर्जा उसकी माँ के सर पर था अब वो उसके सर पर आ जाता है और उसकी छोटी बहन भी थी। जी कहती है कि ना ही वो उस कर्जे को चुका पाई ना ही अपनी बहन को बचा पाई और उसमें उसे अपनी बहन नजर आती है। अगले दिन में इंस्पेक्टर से और कुछ ऑफिसर जी का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। जी रोजाना एक ही शॉप से फूड खरीद कर ले जाती थी। यहीं पर इसमें से एक ऑफिसर क्वीन ऑफ डेड के बारे में बात कर रहा होता है। बताता है कि क्वीन ऑफ डेड ने यहाँ पर कई ताकतवर लोगों को मारा है पर आज तक पकड़ी नहीं गई। इन्हें लगता है कि वी वही है। इसके बाद इंस्पेक्टर से वहाँ फूड शॉप पर जाकर वी को पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं जहाँ इंस्पेक्टर से वी से पूछताछ कर रहे होते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर से वी को अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। इसके बाद सीन में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इंस्पेक्टर से कस्टमर बनकर एक ड्रग डीलर से ड्रग खरीदने आया था, लेकिन तभी उसका वॉकी टॉकी बजने लगता है जिससे उस डीलर को पता चल जाता है कि ये एक पुलिस इंस्पेक्टर है। डीलर इंस्पेक्टर के पैर पर गोली मारता है। जब वो डीलर उस पर दूसरी बार शूट करने वाला था तब इंस्पेक्टर से उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे एक सवाल पूछता है कि उसके जूते का नंबर क्या है। तभी उस डीलर को कोई शूट कर देता है। उसी वक्त वहाँ पर इंस्पेक्टर जैक्स भी आ जाता है। जब इंस्पेक्टर से जैक्स से पूछता है कि क्या उसने गोली चलाई है, जिस पर वो कहता है कि उसने गोली नहीं चलाई, यहाँ पर वी ने उस पर गोली चलाई थी क्योंकि उसे इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब कहानी प्रेजेंट समय में आती है जहाँ पर इंस्पेक्टर से ये भी जानता था कि वी ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर से जैन का पता पूछता है। वी कहती है कि वो उसे जैन के पास ले जाएगी। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तभी वी एक पुलिस वाले से चाबी चुराकर अपनी हथकड़ियां खोल लेती है और वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर जूल्स और फिन पार्टी में होते हैं जहाँ पर जूल्स फिन को कहता है कि वी के हाथों से इंस्पेक्टर से को मरवा दो क्योंकि इंस्पेक्टर से उनके काम में बहुत रुकावट पैदा कर रहा था। इसके बाद एक लड़की जूल्स के लिए ड्रिंक लाती है। तभी वो अपनी गन निकालकर जूल्स को गोली मारकर चली जाती है और ये वही लड़की थी जिन दो लड़कियों को हमने फिन के साथ पहले देखा था। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि फिन ने पेरिस में उस ड्रग्स को चुराया था। वो शुरू से जूल्स को धोखा दे रहा था, अब तो उसने जूल्स को भी अपने रास्ते से हटा दिया है। वो यहाँ पर जूल्स की जगह लेना चाहता था। वहीं दूसरी ओर फिन इंस्पेक्टर से की ड्रॉर में ड्रग्स रख देता है ताकि पुलिस डिपार्टमेंट को लगे कि इंस्पेक्टर से ड्रग डीलिंग में उनके साथ मिला हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर से के पीछे पुलिस डिपार्टमेंट लग जाती है। इसके बाद जब जी अपने घर आती है तब उसे वहाँ पर जैन नहीं मिलती और घर पर सामान भी टूटा पड़ा था। जब जी अपने कमरे के सीसीटीवी कैमरे से देखती है तो उसे पता चलता है कि फिन के आदमी जैन को उठाकर ले गए हैं। जब जी फिन के पास जाती है और उसे पूछती है कि उसने जैन को क्यों किडनैप किया, इस पर फिन उसे कहता है कि तुम इसे बचाकर मुझे धोखा दे रही थी। यहाँ पर जी को पता था कि जूल्स का ड्रग फिन ने चुराया है, जिस पर फिन उसे कहता है कि तुम बहुत होशियार हो, तुमने इतनी आसानी से पता लगा लिया कि मैंने ड्रग्स चुराया है। इसके बाद जी उसे कहती है कि वो जैन को छोड़ दे और वो वहाँ से चली जाएगी और उसका सच किसी को नहीं बताएगी, जिस पर फिन उसे इंस्पेक्टर से को मारने को कहता है। उसके बाद ही वो जैन को छोड़ेगा। वो जी को कहता है कि इंस्पेक्टर से आज स्टॉल नंबर 43 में आएगा। इसके बाद जी एक बिल्डिंग में स्नाइपर राइफल लेकर इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिन जी को भी मरवाने वाला था। दूसरी बिल्डिंग में उसके साथ काम करने वाली लड़की ने अपनी गन जी की ओर कर रखी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर से भी आ जाता है। वो वहाँ पर जैक्स से मिलने आया था, जहाँ पर जी को पता चल जाता है कि जैक्स ने ही यहाँ पर इंस्पेक्टर से को बुलाया है और वो भी फिन के साथ मिला हुआ है। तभी जी इंस्पेक्टर से के बजाय जैक्स को गोली मार देती है। जैक्स पर गोली चलते ही फिन की लड़की जी पर गोली चला देती है, पर यहाँ पर जी ने अपनी जगह एक पुतले को वहाँ पर रख दिया था और जी दूसरे कमरे से उस लड़की पर गोली चला देती है। जी पहले से फिन के इरादे समझ चुकी थी, इसीलिए पहले से उसने अपना बैकअप प्लान बना रखा था। इसके बाद इंस्पेक्टर से और जी दोनों एक साथ मिलकर फिन की हर चाल फेल करने लगते हैं। जैक्स से ड्रग का पता लगाकर वो ड्रग्स को अपने साथ ले जाते हैं और जैक्स को एक हॉस्पिटल के सामने फेंक कर चले जाते हैं और जैक्स की जान बच जाती है। इसके बाद जी फिन को फोन पर बताती है कि उसकी ड्रग्स से भरी वैन उसके पास है, अगर उसे वो चाहिए तो जैन को लेकर चर्च में आ जाए। फिन वहाँ पर अपने गुंडों को लेकर आ जाता है, उनके साथ जैन भी होती है। इसके बाद जी और फिन के गुंडों में बहुत लड़ाई होती है, जहाँ पर एक लड़की जी पर बहुत भारी पड़ रही होती है। जब जी का ध्यान नहीं था तब फिन जाकर ड्रग्स वाली वैन को लेकर जाने की कोशिश करता है। तभी इंस्पेक्टर से रिमोट का बटन
बटन दबाकर पूरी वैन को बम से उड़ा देता है। इसके बाद चर्च में इंस्पेक्टर से और जी दोनों फिन और फिन के आदमियों से लड़ रहे होते हैं। इसी लड़ाई के दौरान जैन को सब कुछ दिखने लगता है। तभी जी भी फिन और उसकी सारी गैंग को खत्म कर देती है। मूवी के एंड में जी जैन को उसकी माँ के पास वापस छोड़ देती है और इंस्पेक्टर से का प्रमोशन हो जाता है और जी इस काली दुनिया को छोड़कर एक सिंपल लाइफ जीना शुरू कर देती है और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।